हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट टाइम आपने इस बीएमएस को हमारे हाथ में देखा होगा कि हमने इसे बनाया था। इसका वीडियो आपने देखा होगा। तो ये बीएमएस हमने बाइक के लिए बनाया था। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या दिक्कत आती है, और जो लोग ये वीडियो को नए से देख रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आती है। तो देखिए, बाइक के टर्मिनल हमारे इस तरह से होते हैं कि हमारा सेल्फ का वायर और नेगेटिव डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और हमारे पॉजिटिव से ही एक जो अल्टरनेटर से जो वायर आ रही है वो हमारे पॉजिटिव से कनेक्ट होती है। तो जब भी हम इसके थ्रू सिंगल बीएमएस के यानी एक बीएमएस लगा दिया हमने और बीएमएस के थ्रू आउटपुट लेते हैं तो हमारा सेल्फ काम नहीं करता, क्योंकि इससे ज़्यादा एम्पियर नहीं निकल पाते। उस केस में अगर हमने बैटरीज बढ़ा दी तो हम डायरेक्ट बैटरी से 0 और 12 से आउटपुट लेते हैं तो हमारा सेल्फ काम कर जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि हमारा जो चार्जिंग है वो चार्जिंग के लिए चार्जिंग वाला सेक्शन हमारा बंद हो जाता है। हमारा बीएमएस रह के कोई मतलब का नहीं रहता, यानी बीएमएस लगाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो उसके लिए हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था। इसमें दिक्कत ये आती है कि ये देखिए आप, ये जो पॉजिटिव वायर है इसका, ये पॉजिटिव लाइन डायरेक्ट यहाँ इस सीरीज में कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और जो हमारा चार्जिंग वाला सर्किट है तो ये माइनस के थ्रू सर्किट से होके गुजर रहा है। मतलब जो हमारी लाइन करंट आएगा वो इसके थ्रू ही चार्ज में बैलेंस करेगा कितना करंट किस सेल को देना है। तो इसमें दिक्कत आ जाती है कि जब भी हम सेल्फ ऑन कराने की कोशिश करते हैं, इससे तो नहीं हो पाता, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ से 0 से 12 वोल्ट की लाइन अगर डायरेक्ट सेल से लेते हैं तो हमारा ऑन हो जाता है। तो उस केस में हम जब हमें चार्जिंग भी करना है बाइक पे और सेल्फ भी ऑन उठाना है तो हम एक तो यहाँ से कनेक्शन लेंगे तो हमारा ऑलरेडी ग्राउंड शॉर्ट हो जाता है। और जो दूसरी पॉजिटिव की लाइन है वो भी हमारी, अगर हम जो चार्जिंग का केबल अगर यहाँ लगा देते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ सीरीज में लगा हुआ है। मतलब जो ओवर वोल्ट हमारे अल्टरनेटर से जो भी करंट आ रहा है वो डायरेक्टली यहाँ से 0 से होके 12 वोल्ट तक घूमने लगेगा और वो ओवर वोल्टेज हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हो जाएगा। ये बीएमएस उस केस में कोई काम नहीं करेगा। तो उस केस में हमें जो ग्राउंड से हमारी जो वायर निकल रही है सेल्फ के लिए, उसे एक स्विच लगाना पड़ता है। जब भी हम सेल्फ ऑन करें तो उस स्विच को ऑन करके करना पड़ेगा। उस तरह से हमने आपको समझाया था। लेकिन जब मेरे बाइक का सेल्फ ऑन नहीं हो रहा था तो मुझे ज़्यादा बड़ा साइज का बीएमएस होना था, यानी बड़े ज़्यादा एम्पियर का बीएमएस होना था, लेकिन मुझे वो नहीं मिल पाया। तो मैंने कुछ इस तरह से इसका जुगाड़ किया। मैंने 2 बीएमएस आपस में कनेक्ट कर दिए, देख पा रहे हो आप। कुछ मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिए। इनको मैंने डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, यानी जैसे नीचे वाले पहले वाले बीएमएस के कनेक्शन थे उसी के साथ में दूसरे उसके भी कनेक्शन जोड़ दिए। इसको मैंने पैरेलल में यानी 0 से 0 जोड़ दिया, 8.4 वोल्ट से 8.4 और 12 वोल्ट से 12 वोल्ट तक। यहाँ 4.2 पे 4.2 वोल्ट तक मैंने एज इट इज कनेक्ट कर दिया। और जो आउटपुट निकल रहा है वो भी मैंने, आप देख पा रहे हो, वो भी आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। उससे मेरा पावर तो बढ़ गया। जब मैंने फर्स्ट टाइम एक बीएमएस पे मैंने डीसी मशीन पे इसको चार्जिंग पे लगाया तो ये 2 एम्पियर के आसपास खींच रहा था करंट, यानी 2 एम्पियर तक एक करंट ले पाता है, यानी आउटपुट भी मुझे 2 एम्पियर तक ही मिल रहा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो अभी मैंने 2 बीएमएस लगा दिए हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि 4 एम्पियर तक। लेकिन अभी मैंने इसको चार्जिंग लगाया तो ये 3.5 एम्पियर तक करंट खींच रहा है, क्योंकि ये जो बीएमएस है 3S, यानी हम इसमें 3 ही सेल यूज कर सकते हैं। ज़्यादा सेल हम इसमें यूज किए हैं, अभी तो हमने ज़्यादा सेल यूज किए है, इस वजह से ये ज़्यादा करंट भी खींच सकता है। तो जितना करंट ये खींचेगा उतना हमें एम्पियर मिल रहा है, हम ऐसा समझ के चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने इस डबल बीएमएस को बनाया तो मुझे पावर मिल गया और मेरा सेल्फ अच्छे से ऑन हो रहा है और ये मेरा काम कर गया। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ उस लोकेशन पे मुझे ये वाला ही बीएमएस अवेलेबल था। वहाँ मुझे 100 एम्पियर वाला जो बीएमएस होता है वो नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं उसे ही परचेस करने वाला था। तो आप भी कुछ इस तरीके का जुगाड़ करके अपने बाइक के लिए बना सकते हैं।
और भी आपके बाइक का अगर हेवी सेल्फ है तो आप एक के ऊपर एक तीन BMS भी लगा सकते हैं, जिससे आपको आउटपुट में अच्छा करंट, यानी हर BMS अपना काम थोड़ा थोड़ा करंट निकालेगा, अच्छा काम करेगा। तो कुछ इस तरह से ये जुगाड़ लगाया है दोस्तों हमने। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे, हम आपका जवाब देंगे और जो बेस्ट रिजल्ट निकल सकता है वो आपको करके निकाल के देंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।